ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं मराठी फिल्म फास्ट का, जिसके डायरेक्टर हैं अविनाश कोल्टे और फिल्म में मुख्य भूमिका में है उपेंद्र लिमये, कमलेश सावंत और सयाजी शिंदे। आज सुबह सबसे पहले मैंने इसी फिल्म को देखा। महाराष्ट्र में होने वाली किसानों की आत्महत्या के विषय पर यह फिल्म आधारित है। फिल्म की शुरुआत में ही हमें किसान परिवार दिखाया है। परिवार के मुखिया है बलिराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी। पिछले कई वर्षों से अच्छी बारिश न हो पाने के कारण, अच्छी फसल न हो पाने के कारण इस परिवार पर जो आर्थिक संकट आया हुआ है वो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया है। बलिराम अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने बच्चों के लिए मूलभूत जीवन आवश्यक वस्तुएं तक नहीं ले पाता। अपने बच्चों के लिए उसने पिछले 2 वर्षों से दीपावली पर नए कपड़े नहीं लिए हुए, पत्नी के लिए कई वर्षों से साड़ी तक उसने नहीं ली हुई। इन बातों की जो उसके अंदर पीड़ा है और इस पीड़ा के होते हुए भी ये परिवार किस प्रकार से मिलजुल कर साथ में रहता है, बच्चे भी कितने समझदार हैं, ये बातें हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई है। एक दिन बलिराम उन्होंने अपने परिवार के भविष्य के लिए जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वो खर्च करके अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाता है, पत्नी के लिए नई साड़ी लाता है और अपना मनपसंद भोजन करके वे एक रात्रि को हंसते खेलते सो जाते हैं। पर दूसरे दिन लक्ष्मी जब उठती है तो वो देखती है कि बलिराम ने आत्महत्या कर ली है। फांस यानी फांसी का फंदा। अब इस आत्महत्या के बाद में पुलिस इंस्पेक्टर घोरपड़े, जो कैरेक्टर उपेंद्र लिमये जी ने प्ले किया है, वे वहाँ पर इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। गांव का जो ग्रामीण रुग्णालय है, वहाँ के जो डॉक्टर है, उन्हें इससे तुरंत पोस्टमार्टम करना चाहिए था, पर आत्महत्या होने के बाद भी कई घंटों तक इसका पोस्टमार्टम नहीं होता। जो डॉक्टर है वे अपने बेटे के जन्मदिन पर बिजी है, वहाँ पर मिनिस्टर आए हुए हैं और अपने पॉलिटिकल करियर के लिए वे वहीं पर अपना पूरा का पूरा समय देते हैं। और बलिराम की आत्महत्या होने के बाद भी कई घंटों तक पूरा दिन बीत जाता है, पर फिर भी वे इसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से किसान की आत्महत्या होने के बाद में किस प्रकार से उसे सब इग्नोर कर देते हैं, कोई भी कैसे उस पर ध्यान नहीं देता, ये बातें फिल्म में हमें दिखाई है। इस फिल्म की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो है गाँव का वातावरण। उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है वो बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब गांव के लोग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें भी उन्हें कैसे पता होती है, सुख दुख में वे कैसे एक दूसरे के तुरंत एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। ये बातें मुझे फिल्म की बहुत बहुत पसंद आई और हर तरीके से फिल्म के साथ हम तुरंत जुड़ पाते हैं। गांव का वातावरण उन्होंने बिल्कुल सटीकता से उसका फिल्म में उन्होंने चित्रण किया है। अब मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे तो फिल्म देखकर बिल्कुल अपने ही गाँव की याद आ गई। इसके साथ ही फिल्म कुछ जगहों पर हमें भावुक भी करती है। तो ये 2 बातें मुझे फिल्म की पसंद आई। एक तो है गांव का चित्रण उन्होंने जैसे किया है और दूसरा फिल्म हमें बिल्कुल कुछ जगहों पर इमोशनल करती है। अब देखिए, एक बहुत ही कम बजट में बनी हुई फिल्म है, इसलिए ज़्यादातर बातें उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट दिखाई है, ज़्यादा कहानी को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। हालांकि सेकंड हाफ में मुझे लग रहा था कि कुछ तो ट्विस्ट आएगा या कुछ तो बड़ा होगा, पर अंत में ऐसा लगा जैसे फिल्म अचानक से खत्म हो गई हो। तो कुछ बातें वे थोड़ी सी और कुछ बातें फिल्म में दिखा सकते थे। बाकी फिल्म में परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। उपेंद्र लिमये, सयाजी शिंदे, कमलेश सावंत, इन्हें आपने हिंदी फिल्मों में भी इससे पहले देखा हुआ है। कमलेश सावंत जी को आपने दृश्यम फिल्म में आपको याद होगा, वो पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर एक निगेटिव कैरेक्टर था, तो उन्होंने ही यहाँ पर बलिराम का कैरेक्टर प्ले किया है। तो परफॉर्मेंसेस फिल्म में सभी के बढ़िया थे। ओवरऑल मुझे फिल्म पसंद आई। मैं फास्ट को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।